दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है कि गोकर्ण कौन था और धुंधकारी की तड़पती आत्मा ने गोकर्ण को क्या बताया था। अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम के अनुसार गोकर्ण जब काफी लंबी तपस्या के बाद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो एकदम खाली था उनका घर। किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाजें उन्हें आने लगी, जैसे अचानक कोई जंगली सुअर उनके कमरे के अंदर भागा आ रहा हो। फिर उल्लू और बिल्ली के रोने की आवाजें आने लगी। गोकर्ण समझ गए कि ये क्या है। फिर कड़कती आवाज में बोले, कौन हो तुम? क्या बात है? गोकर्ण की कड़कती आवाज सुनकर अचानक रोने की आवाज आने लगी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज ही आ रही। तभी वो रोती हुई मनुष्य की आवाज बोली, भाई, मैं धुंधकारी हूँ। मैं आपका भाई धुंधकारी। मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। प्यास लगती है तो कुछ भी मैं पी नहीं पाता हूँ। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा ही लगता रहता है जैसे मैं जल रहा हूँ। हवा के थपेड़ों में मैं कभी इधर हो जाता हूँ तो कभी उधर। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूँ। मेरे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैं एक प्रेत बन चुका हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधकारी, तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो गया तीर्थ में पिंडदान किया है मैंने। धुंधकारी बोला, मैंने पिताजी को इतना परेशान किया कि वे सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मीट इत्यादि खाने के लिए माँ से पैसे लेता था। माँ जब मना करती थी तो मैं माँ को मारता था। माँ मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उसका पिंडदान से कल्याण कैसे हो सकता है? भैया, आप कुछ और उपाय सोचें। धुंधकारी का कैसे भला हो सकता है, उसके लिए गोकर्ण जी ने सूर्यदेव से सलाह की। सूर्यदेव जी ने कहा, गोकर्ण, भगवत भक्ति और श्रीमद् भागवत कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा ही धुंधकारी का कल्याण कर सकते और अन्य कोई उपाय नहीं। उसके उपरांत श्री गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुंधकारी रह सके। हवा के थपेड़ों की वजह से वो हरि कथा से वंचित न हो जाए। इस तरह श्री कृष्ण महिमा श्रवण करके, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ। अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किए थे कि उनसे मुक्त होना उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा ना करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे,
तो भगवान कैसे सहन करेंगे? स्वयं विचार करें। हर माता पिता को अपनी औलादों से यही उम्मीद रहती है कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बाद उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे, पूर्वजों की धरोहर, हमारे दिए हुए संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी समेट कर रखेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे गलत संगत में पढ़कर अपने संस्कारों, मर्यादित क्रियाकलापों को ताक पर रख देते हैं। ऐसे कर्म कांड करने लगते हैं जिससे माता पिता बहुत दुखी होते हैं। सेवा करना तो दूर बात भी नहीं सुनते और बदजुबानी भी करते हैं। तो सोच लो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। आपके पास अब भी वक्त है अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए। अपनी गलतियों को सुधारो, माता पिता की सेवा में खुद को पूर्ण समर्पित कर दो। रोज भगवत गीता का पाठ करो, सत्संग सुनो। इससे आपके अंदर की अच्छी प्रवृत्तियां सक्रिय होंगी, आपके अंदर की बुराइयों का नाश होना शुरू होगा। मन सकारात्मक विचारों और आध्यात्म ज्ञान से भरने लगेगा। रोज सुबह और शाम ईश्वर का चिंतन करो, आपका कल्याण हुआ। उम्मीद करती हूँ ये धार्मिक कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस धार्मिक कथा को लोगों में शेयर करके आप भी थोड़ा पुण्य कमाएं। हम अपने चैनल पर जीवन के दुख कष्ट दूर कर सही राह दिखाने वाली एवं मानसिक चेतना को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली ऐसी ज्ञान से भरी तमाम कहानियां लाते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल स्टोर स्टोरीज के साथ बने रहें। दोस्तों, कहानियां तो बहुत सी होती हैं जिनका कोई ध्येय नहीं होता, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता। हमें हमेशा उद्देश्यपूर्ण कहानियां पढ़नी चाहिए, जिसमें सबसे अच्छी कहानियां महाभारत और रामायण की है। इन कहानियों को जितना भी आत्मसात करेंगे वो आपको उतना ही अपने जीवन में अग्रसर करने की राह दिखाएगी। दोस्तों, कहानियां यदि आपको पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से एक लाभ होता है कि आप तक मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप एक दो बार तो उसे इग्नोर कर पाएंगे, लेकिन एक बार इन कहानियों की तरफ आप जरूर झुकेंगे। दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो अब मेरा प्रयास सफल होगा। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।